गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग का अगला भाग, जो कि कल के सत्संग जिसका पहला भाग कल अर्थात 1 दिसंबर के सत्संग में शेयर किया जा चुका है, अब आगे। यद्यपि गुरु जी की सहायता कभी कभी विदित होती है, अनेक बार उनके ढंग रहस्यपूर्ण और निराले होते हैं। उनकी क्रिया शैली और शब्दों को समझने के लिए अपने मस्तिष्क पर दबाव डालना व्यर्थ है। निम्न प्रसंग से स्पष्ट है कि उनकी दृष्टिगोचर क्रियाएं भक्त के कर्मों से संबंधित है। कम से कम यही समझ में आता है। क्या किसी को पता है कि वास्तव में वह क्या करते हैं? गुरुजी ने मीरा और श्रीमती सबरवाल को प्रतिदिन बड़ा मंदिर जाने को कहा था। दोनों गुड़गांव में रहते थे और बड़ा मंदिर उनके घर से 20 किलोमीटर दूरी पर था। वह दोनों यह प्रतिदिन कर रहे थे। एक शाम को जब दोनों बड़े मंदिर जा रहे थे, उन्होंने ब्रिस्टल होटल के सामने गुरुजी की कॉन्टेसा गाड़ी खड़ी देखी। फिर क्या था, वह दोनों गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी उस दिन बहुत सरस एवं मिलनसार भाव में थे और उन्होंने इसका लाभ उठाकर उनसे वहीं पर आधा घंटे से अधिक देर तक बात करी। फिर गुरुजी ने चाट खाने की इच्छा व्यक्त करी और पूरी संगत मानेसर स्थित हल्दीराम पहुंच गई। गुरुजी ने बाहर उद्यान में विश्राम करने का विचार किया और वह वहीं पर लेट गए। फिर क्या था, पूरी संगत उनको आराम देने में लग गई। किसी ने रुमाल से हवा करी, किसी की चुन्नी उनका तकिया बन गई और सब ने उनके चारों ओर घेरा बना लिया। हर भक्त उनकी सेवा करना चाह रहा था। गुरुजी के मनोरंजन करने का एक अनुभव भी संगत को हुआ। निकट ही खड़े हुए एक डॉक्टर उस समूह के पास आए और अपना परिचय देते हुए उन्होंने पूछा कि क्या वह कोई सहायता कर सकते हैं, क्योंकि भूमि पर लेटे हुए सज्जन की अवस्था ठीक नहीं लग रही थी। जब उनको आश्वासन दिया गया कि सब ठीक है, वह मुड़कर चले गए। जब सब चाट खा रहे थे, गुरुजी ने मीरा को बुलाया और विस्तार में उसके परिवार के बारे में पूछा। उसकी बेटी और दामाद कहाँ हैं, वह कब वापस आएंगे, आदि आदि। मीरा ने बताया कि दोनों मनाली में है और उनकी शीघ्र ही वापस आने की संभावना है। शीघ्र ही वह पर्यटन समाप्त हो गया और सब आनंद पूर्वक अपने घरों को लौट गए। 1 मास के पश्चात गुरुजी का हल्दीराम जाने का कारण समझ में आया। एक लाल बत्ती पर मीरा की बेटी और दामाद की नई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पीछे से एक ट्रक ने आकर टक्कर मारा था। कार बुरी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई थी। मीरा की बेटी ने उसको फोन किया और गुरुजी को इस घटना के बारे में बताने को कहा। मीरा रात को ही एम्पायर स्टेट भागी। गुरुजी हॉल में थे, जैसे उसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। उसने कहा कि एक दुर्घटना हो गई है। गुरुजी ने दुर्घटना का स्थान बता दिया, ग्रेटर कैलाश के गोल चक्कर पर। उसने कहा कि उसके दामाद को एम्स ले जा रहे हैं, किंतु गुरुजी ने उसे भद्रता से बताया कि उसे वसंत कुंज में स्थित इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर अर्थात भारतीय मेरुदंड क्षति केंद्र में ले जाया जा रहा है, जैसा कि उसकी बेटी ने अंतिम क्षण में बताया था। व्यग्र मीरा काफी देर तक यह समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी स्वयं दुर्घटना का विवरण कर रहे हैं। सर्वशक्तिशाली सद्गुरु ने उसके किसी बच्चे को चोट नहीं आने दी थी। यद्यपि उसके दामाद का मुख सूज गया था और उसे कोई चोट नहीं आई थी। बाद में मीरा को बताया गया कि दुर्घटना के समय गुरुजी अपने कक्ष में टहलकदमी कर रहे थे। वह कहती है कि गुरुजी ने उसके दामाद की पीड़ा अपने ऊपर अंतरित कर ली थी।
उन्होंने उसको कहा कि वह उसके साथ हैं और वह थोड़ी सी भी चिंता न करे। मीरा कहती है कि 1 माह पूर्व चाट के समय गुरुजी को इस दुर्घटना का पूर्वाभास हो गया था और परिवार के बारे में पूछकर उन्होंने दुर्घटना को और गंभीर होने से बचाया था। गुरुजी ने छद्म वेश में करोल बाग में स्थित मीरा की दुकान पहुंचकर उसे व्याकुल कर दिया। वह या तो उनके कष्ट दूर करने पहुंचे थे या फिर उनको कुछ देने के लिए, पर वह कभी भी उस वेश में नहीं पहुंचे जिसमें सब भक्त उनको देखते रहते हैं। वह उन पर समृद्धि की वृष्टि करने के लिए उनसे धन भी ले गए। मीरा को सदा केवल इसका विस्मय मिश्रित दुख रहा है कि वह उन्हें कभी पहचान नहीं पाई। कपूर अपना व्यवसाय करोल बाग में पहली मंजिल पर स्थित एक दुकान से चलाते थे। एक दिन सुबह एक अपरिचित उनकी दुकान पर आया। उसने अपना परिचय पत्र दिखाया और कहा कि उसे कुछ चिल्लर चाहिए। उस समय मीरा दुकान पर बैठी थी और उसने कहा कि वह थोक व्यापारी हैं और उनके पास छुट्टा नहीं है। परंतु कपूर ने उसकी सहायता करने के लिए दुकान के एक कर्मचारी को 6,500 रुपये का भुनाने वाला चेक देकर उस अपरिचित के साथ बैंक भेज दिया। वह व्यक्ति बैंक में गया और कर्मचारी बाहर खड़ा रहा। वह तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक बैंक के सुरक्षाकर्मी ने उसे बताया कि उसके बताए हुलिये का कोई व्यक्ति बैंक में गया ही नहीं था। वह कर्मचारी दुकान पर लौट आया। उसने जब पूरा वृतांत सुनाया तो मीरा को अत्यंत दुख हुआ कि उनके जैसे अनुभवी व्यापारियों को एक अपरिचित ने इतनी सरलता से ठग लिया था। उसने गुरुजी से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने कहा कि उनकी समस्याएं दूर हो गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह पैसा ले गए थे। एक अन्य अवसर पर एक बहुत लंबा व्यक्ति जिसका सिर छत को छू रहा था दुकान पर आया और अंदर झांकने लगा। उसने कमर पर एक पुराना कमरबंद बांधा हुआ था। आवारा समझकर मीरा ने उसको जाने के लिए कहा। एक कर्मचारी ने कहा कि वह भोलेनाथ लगते हैं। मीरा ने उसे 2 रुपए दिए और जोर देकर जाने के लिए कहा। वह चला गया। दुकान के सुरक्षाकर्मी ने उसे अंदर आते हुए या बाहर जाते हुए देखा ही नहीं था। शाम को मीरा जब गुरुजी के पास गई तो वह बहुत लज्जित हुई। सदगुरु ने उसे कहा कि जब वह दुकान पर आए थे तो उसने उन्हें केवल 2 रुपए ही दिए थे। गुरुजी का आदेश था कि वह दुकान पर बैठे। यद्यपि उसे दुकान के बारे में कुछ पता नहीं था, उसने आज्ञा का पालन किया। उसके बाद जब गुरुजी जालंधर गए तो वह उनके स्वरूप के सामने बहुत रोती थी। वह शिव पुराण भी पढ़ती थी और माला लेकर ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का पाठ करती थी। जब भी उनको गुरुजी की सुगंध आती थी वह निकट ही अपने घर से कपड़े बदलकर जालंधर चले जाया करते थे। एक ऐसे ही दर्शन पर गुरुजी ने उसे कहा कि वह उन्हें इतना याद न करे और इतना न रोए, साथ ही ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय मंत्र का अधिक पाठ करे। इसके बाद इतना याद करने के कारण गुरुजी उसकी दुकान पर आते रहे। एक बार एक संत दुकान पर आए और उन्होंने कहा कि वह उसे एक माला देना चाहते हैं। जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो संत ने उसे झुकने के लिए कहा और माला उसके गले में पहना दी। उन्होंने यह भी कहा कि वह यह माला सदा अपने गले में डाले रहें। इसके पश्चात गुरुजी उनके यहाँ एक बार फिर पहुंचे, मीरा के नाती को कड़ा देने। उन्होंने मीरा को भी वैसा ही कड़ा दिया। जब मीरा ने दुकान पर बैठना आरंभ किया तो उसने वहां पर गुरुजी का स्वरूप लगा दिया था। गुरुजी ने मना किया तो वह वापस घर ले गई। दुकान पर 5 माह तक जाने के बाद गुरुजी ने उसे अपना स्वरूप लगाने की आज्ञा दी। मीरा कहती है कि उसके उपरांत व्यापार में वृद्धि हुई और उनके पिछले सब घाटे पूरे हो गए। गुरुजी ने श्री कपूर के वचन की भी लाज रखी। एक बार कपूर ने किसी व्यक्ति को उसी दिन 3 लाख रुपए देने का वादा किया। मीरा ने कहा कि उनके पास छठा भाग भी नहीं है, वह उसे पैसा कैसे देंगे। कपूर ने कहा कि उस दिन 2 व्यापारियों से पैसे आने हैं और उससे वह पूरा हो जाएगा। कपूर पैसा लेने गए। एक ने उन्हें अगले सप्ताह आने को कहा, दूसरे ने अगले दिन। पैसा न मिलने पर कपूर ने करोल बाग के गुरुद्वारे के सामने गुजरते हुए गुरुजी से विनती करी। यदि वह पैसा नहीं दे पाए तो यह गुरुजी का अपमान होगा, उनका नहीं। इस बार दृढ़तापूर्वक समस्या गुरुजी पर छोड़कर वह दुकान पहुंच गए। कुछ समय के बाद उनके ऊपर वाले दुकानदार ने उनके पास एक ग्राहक भेजा। जालंधर से आए हुए इस व्यक्ति को कुछ विशेष वस्तुएं चाहिए थी। कपूर की दुकान पर वह सब सामग्री मिल गई और उसने बिना परखे ही प्रसन्न होकर पैसे दे दिए। उस मुद्रा से कपूर अपना वायदा निभा पाए। उस दिन जब कपूर गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचे तो गुरुजी ने मीरा को कहा
कि क्या बात है, तुम्हारे पति मेरे लिए सड़क पर चलते हुए प्रार्थना करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, इस सत्संग का अगला भाग कल के 7 PM सत्संग में श्रवण करेंगे। संगत जी, अब हम श्रवण करेंगे आप सभी संगत परिवार द्वारा व्हाट्सएप पर रिटर्न फॉर्म में भेजे गए सत्संग का। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1314। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सोनू भैया जी, जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि गुरुपा हर पल मेरा और मेरे बेटे का ख्याल रखते हैं। संगत जी, मुझे कुछ दिनों से गुरुपा के सत्संग आ रहे थे कि मेरे बेटे पे कोई संकट है और मेरा बेटा अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने गया था। उसका ब्रेसलेट 2 दिन कंटिन्यू टूट गया खेलते हुए। पता नहीं संगत जी कौन सा संकट था जो गुरुपा ने अपने ऊपर लिया। संगत जी, ब्रेसलेट टूट के नीचे गिर गया और जब हमने वो नीचे से उठाया तो उसमें गुरुपा के फेस पर एक साइड पूरा ब्लैक कलर के बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स थे। हमको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। पहले तो उसमें कोई डॉट्स नहीं थे। संगत जी, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। मेरे बेटे ने ध्यान से देखा तो उसने मुझे बताया कि मम्मा, स्वरूप में गुरुपा के फेस पे एक साइड में ब्लैक डॉट्स आ गए हैं। संगत जी, उसके बाद हमने दूसरे ब्रेसलेट में स्वरूप देखा जो एक दिन पहले ब्रेसलेट टूटा था, तो उसमें भी सेम डॉट्स थे पर उसमें कम थे। गुरुपा, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। हर पल आप हमको अपने सुरक्षा कवच में रखते हो, बट हम ही समझ नहीं पाते हैं। गुरुपा, प्लीज माफ कीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए। नादान बच्चे हैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाते हैं। संगत जी, पिछले कुछ महीनों से गुरुपा कंटिन्यू सत्संग सुनवा रहे हैं कि मेरे पूरे परिवार पे तंत्र क्रिया हो रही है और कोई अपना ही है जो ये सब करवा रहा है। गुरुपा ने ड्रीम दर्शन में दिखाया भी है। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दें और इन सभी कर्मों से दूर करें। गुरुपा, आपका दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप हर पल अपनी बेटी को संभालते हैं, वरना इतने नेगेटिव थॉट्स आते थे। संगत जी, मैं रोज मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ और पिछले कुछ महीनों से ऐसे थॉट्स आते थे जैसे कोई बहुत स्ट्रांगली मुझे बोल रहा हो कि मेट्रो के सामने आकर मर जाऊं, और दूसरे ही पल अंदर से आवाज आती थी, कुड़िए ये चंगा नहीं होंदा, ये जीवन अनमोल है। सोनू भैया जी, पता नहीं क्या है ये सब, बट जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने और मेरे पति अंकल ने शायद कोई भी दिन अच्छा नहीं देखा होगा। कभी फाइनेंशियल परेशानी तो कभी मेंटली डिस्टर्ब्ड। बस ऐसे ही दिन बीत गए और गुरुपा हमारे रिश्ते को और मजबूत करते चले गए। गुरुपा ने बहुत हिम्मत दी। जब से हम गुरुपा से कनेक्ट हुए थे तो हम फील कर पा रहे थे कि हमारा रिश्ता मजबूत हो रहा है। हर मुश्किलें आसान हो रही थी, लेकिन मैं अपने पति अंकल के लिए उस टाइम कुछ भी नहीं कर सकी जब उनको शायद मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज बहुत रिग्रेट होता है कि हमने क्यों अपनी मर्जी से शादी की। ना ही ये शादी होती, ना ही मेरे पति अंकल इतनी जल्दी ये दुनिया छोड़कर जाते। पता नहीं उन लोगों को अपना ईगो सेटिस्फाई करके क्या मिला। गुरुपा से मैं ये एक ही सवाल पूछती हूँ कि बुरे लोगों को आप क्यों ठीक नहीं करते हैं? क्यों अपनी लाइफ में खुश क्यों नहीं रह सकते हैं वे? किसी दूसरे की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके क्या मिलता है? गुरुपा मुझे एक ही आंसर करते हैं, बेटा सब्र रख, उनको भी अपने कर्मों का फल मिलेगा और यही मिलेगा, बस अपने कर्म अच्छे रखना। गुरुपा आपके बच्चे हैं तो बुरे कर्म करने की तो सोच भी नहीं सकते। अनजाने में कुछ गलत हो जाए तो प्लीज माफ करना, बट अपनी तरफ से आपके वचनों पे चलने की कोशिश रहती है हमेशा गुरुपा। सुनो भैया जी, मेरा सत्संग आज बड़ा हो गया है, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। बहुत दिनों से शेयर करना चाहती थी, शायद गुरुपा की आज्ञा नहीं थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी, शुक्राना सोनू भैया जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8966। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। सोनू अंकल जी, आप अपनी मधुर आवाज में जरूर शेयर करिएगा। मैं अपनी हर सांस के लिए गुरु जी और हनुमान जी का लख लख शुक्राना। मुझे मेरे लैंडलॉर्ड से मैसेज आया कि मुझे और मेरे बच्चों को विद इन 6 डेज घर खाली करना पड़ेगा।
अब मेरे तो प्राण सूख गए, कहाँ जाऊं बच्चों को लेकर, इतना सामान और सारी संगत आसपास है, मुझे सब छोड़ना पड़ेगा। मेरे बच्चे भी बहुत दुखी हैं दुबई मरीना छोड़ने के थॉट से भी। मैंने बहुत कोशिश, बहुत हाथ पैर जोड़े सबके, कहीं किसी तरह कुछ हो जाए। पैसे की भी बहुत कमी के चलते मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, पर सामान और बच्चों को लेकर शिफ्ट करना, अब शिफ्ट कहाँ करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी कोई उम्मीद नहीं थी। फिर गुरुजी ने मुझे एडवाइस दिलवाया और मैंने 7 नाइट्स के लिए एक होटल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। 7 दिन निकल गए, यहाँ से बच्चों का स्कूल सब कुछ दूर और मेरा ऑफिस भी बहुत बहुत दूर। जैसे भी करके 7 दिन निकाले, अब क्या, फिर एक्सटेंड किया। मेरे हस्बैंड अंकल जी ने थोड़े पैसे भेजे, बट वो मेरे बेटे के फुटबॉल की फीस अपने आप ही कट गई। मैं तो रोने लगी, अब क्या करूं, एक्सटेंशन के पैसे कहाँ से लाऊं। फिर एक जगह से एडवांस का इंतजाम हुआ और फिर 17 अक्टूबर का एक्सटेंशन मिल गया है। घर देख रही हूँ, बट सब बहुत आउट ऑफ बजट है, पर मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। गुरुजी मुझे और मेरे बच्चों को सड़क पर तो नहीं लाएंगे। गुरुजी ने इतना दिया है, लख लख शुक्राना गुरुपा। आप जो करोगे सबसे अच्छा ही करोगे। हर चीज का शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं अपनी हर गलती की माफी मांगती हूँ, अपनी माफी दे दीजिए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सोनू अंकल जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7117। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सत्संग जो हुआ मेरे साथ 22 नवंबर का है। मेरा उस दिन आरआरपी पीओ का एग्जाम था और उसी दिन मुझे लड़के वाले देखने आए थे। मैं शादी नहीं करना चाहती थी उस लड़के से, क्योंकि मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती हूँ। बस उसके पास अभी जॉब नहीं है, इसलिए मेरे घर वाले करना नहीं चाहते उससे। मैं पूरी रात दिन बहुत रोते हुए गई एग्जाम, यहाँ तक एग्जाम सेंटर में भी बैठ के रो ही रही थी और गुरुजी से प्रे कर रही थी, प्लीज वो लड़के वाले मना कर दें, नहीं करना है शादी। मैंने जैसे तैसे एग्जाम दिया, उसके बाद मुझे दिखाने ले गए घर वाले। तब भी मैं यही कह रही थी गुरुजी से, प्लीज गुरुपा मना हो जाए, मुझे नहीं करनी इस लड़के से शादी। आप तो सब जानते हैं मैं किससे करना चाहती हूँ। उतने में ही एक गाड़ी गई, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा था। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा मेरे साथ हैं और मैं गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहनी थी। जहां जाती हूँ गुरुपा को लेकर ही जाती हूँ। लड़के वालों ने 2 दिन तक कुछ कहा नहीं, ना हाँ। और इधर मैंने गुरुपा को बता दिया था मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है। मेरे घर वाले सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर लड़के वालों ने कहा हमें 10 लाख कैश चाहिए और एक 4 व्हीलर चाहिए। मेरे यहाँ पापा ने मना कर दिया, नहीं करना। मैं बहुत खुश थी उस दिन। उसके बाद लड़के के घर वाले फोन पर फोन कर रहे हैं शादी के लिए। जब मेरे घर से साफ मना कर दिया है तब भी पता नहीं क्यों। और ये बात मेरे घर वाले नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है उनकी जो बार बार फोन कर रहे हैं शादी के लिए। जब मैंने घर में बता दिया मुझे किसी और से शादी करनी है, कास्ट सेम है, बस कुछ महीने दे दो, उसकी जॉब लग जाएगी, हम कर लेंगे शादी, तो मेरे सारे घर वाले मेरे अगेंस्ट हैं कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। गुरुपा आप तो सब कुछ जानते हैं उस लड़के के बारे में, वो कितना मेरा स्टैंड लेता है, कितना मुझे सपोर्ट करता है। खुद महाशिव ने भी तो माता पार्वती से शादी की थी, तो मैं भी तो उनकी बेटी हूँ, मैं भी कर रही हूँ, तो इसमें क्या गलत है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जॉब लग जाए दोनों की तो शादी कर लेंगे। कास्ट तो हमारी सेम ही है, बट मेरे से कोई नहीं बोलता है घर में, बहुत गलत गलत वर्ड्स यूज करते हैं सब, मम्मी पापा भैया। मैं घर में पूरी अकेले पड़ गई हूँ गुरुपा। आप तो सब जानते हैं मैं पूरे टाइम गुरुजी करते रहती हूँ। मेरा आपके अलावा कोई नहीं है गुरुपा। अगर आप मुझे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। मैं तो आपके भरोसे हूँ। अगर हम दोनों को मिलवाया है तो जिंदगी भर साथ रहने का आशीर्वाद दीजिए। अब तो वो भी पूरे टाइम गुरुजी करता है। हम दोनों आपके पास आना चाहते हैं बड़े मंदिर। गुरुपा ने मुझे अपनी हर सिचुएशन से बाहर निकाला है। बस अब ये सब भी आपको सरेंडर कर रही हूँ। मेरा सुख, मेरा दुख, मेरे आंसू सब आप देखते हैं।
मुझे मम्मी पापा की भी टेंशन है, उनका बीपी हाई हो गया है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की मगर कोई नहीं समझ रहा है गुरुपा। अपनी बेटी की हेल्प करिए, जैसे हर चीज से मुझे आपने बाहर निकाला है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई रिक्वेस्ट यू सोनू भैया, प्लीज शेयर माय सत्संग, प्लीज भैया। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है बट आपने शेयर नहीं किया। गुरुपा हर चीज के लिए शुक्राना, मुझे इतना कॉन्फिडेंट बनाने के लिए शुक्राना कि एटलीस्ट मैं अपनी बात सबके सामने रख तो पाती हूँ। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3157। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, मैं गाजियाबाद से हूँ। आपके चैनल पे दूसरी बार सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना गुरुजी, सोनू अंकल जी, संगत जी। जब हम आपका सत्संग सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी आवाज बहुत ही डिवाइन है, ऐसा लगता है जैसे शुक्राना सीधे गुरुजी तक पहुंच गया है। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन की बात है, मैं अपनी शॉप पर बैठी थी। मैंने फेसबुक का पेज ऐसे ही खोला, उसमें गुरुजी का मैसेज आया, आज तुझे कोई सत्संग में इनवाइट करने आएगा, मना मत करना, मैंने तुझे ब्लेस करना है। थोड़ी ही देर में मुझे कुछ लोग मेरी दुकान से ज्वेलरी खरीदने आए। उसमें से एक आंटी ने बोला, आप गुरुजी के फॉलोवर हो? मैंने बोल दिया, जय गुरुजी। हाँ जी आंटी जी। उन्होंने मुझे सत्संग के लिए इनवाइट किया। 2-3 दिन बाद उनके घर में सत्संग था। गुरुजी के बुलावे पर मैं सत्संग में चली गई। सत्संग में बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी का स्वरूप ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात गुरुजी वहां बैठे हैं। बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, यहाँ बुलाकर ब्लेसिंग्स देते हैं, सबका भला करते हैं हमारे गुरुजी। ऐसे गुरुजी कहाँ मिलेंगे संगत जी। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सबका भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबद्दा भला। यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, आपका भी शुक्राना। गुरुजी आपकी फैमिली को और आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8102। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी प्यारी बेटी पंचकुला से अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं हर रोज सुबह उठकर पहले गुरु मंत्र का जाप कर अपने घर के मंदिर में जाकर गुरुजी के स्वरूप के आगे सर झुकाकर गुरुजी को प्रणाम कर फिर किचन में जाती हूँ। अभी कल की बात है, मैंने मंदिर में जाकर मत्था टेका और जैसे ही किचन की तरफ जाने लगी, अचानक मेरा पैर फिसला और मेरा सर वहां रखे टेबल के कोने से टकराया। थोड़ी सी चोट लगी पर गुरुजी ने गिरने से बचा लिया और कष्ट को थोड़े में ही कटवा दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। गुरुजी आपका हाथ हमेशा हमारे सर पर रहता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं संपन्न करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी सभी संगत परिवार को ब्लेसिंग्स दें और सोनू अंकल के परिवार को भी बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8102। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आज सुबह 4:25 के समय लिख रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने 31 मई को गुरुजी का पहला सत्संग अटेंड किया था जो उनकी पुण्यतिथि थी। फिर 7 जुलाई बर्थडे वाले दिन अटेंड किया और मैं गुरुजी से जुड़ गई।
उसी दिन गुरुजी का स्वरूप, चरण स्वरूप, लॉकेट स्वरूप घर पे आए। मेरे लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। 11 जून को मेरा सिटी स्कैन होना था। गुरुजी की कृपा से मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम हमेशा से रही। गुरुजी ने मैसेज के थ्रू मुझे इसका उपाय बताया। रात को 2 मुनक्का पानी में भिगो दें और सुबह खा लें। इस उपाय से अब ठीक रहता है मेरा बीपी। मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ, मैंने सत्संग शेयर करने में काफी देर कर दी। मुझे माफ कर दीजिए। आप तो सब जानते हैं गुरुजी, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। 100% सरेंडर कर दिया है। आप मुझे जो भी दीजिएगा, जिस हाल में रखिएगा, मैं उसे प्रसाद समझ के ग्रहण करूंगी। मेरी भक्ति में बहुत कमी है, पर विश्वास में नहीं। मेरी आपसे गुरुजी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मुझे सही रास्ता दिखाते रहिएगा। 27 नवंबर को गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में घर पर आए और 28 नवंबर को सुबह 6:30 तक रहे। मेरी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे थे। आप अपनी दया दृष्टि सभी संगत पर, सोनू अंकल और उनकी फैमिली पर हमेशा बनाए रखिएगा। सत्संग लिखने में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। सोनू अंकल प्लीज शेयर कर दीजिएगा। गुरु मंत्र के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8486। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं कनाडा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज बहुत सैड फील कर रही थी एंड गुरुजी से कुछ आंसर्स एक्सपेक्ट कर रही थी। देन आपका सत्संग स्क्रीन पे आया एंड पूरा सत्संग सुन के बहुत शांति मिली और आंसर्स भी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाह रही थी। मैंने इंडिया बुला के अपने लुधियाना वाले मंदिर से अपने दर्शन देन लई एंड गुरुजी का स्वरूप भी मिला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स लई। जब मैं गुरुजी दे टेम्पल गई, मेरी 3 साल की बेटी ने बहुत प्यार से चा प्रसाद पिया एंड जय गुरुजी बोल रही थी ऑल द टाइम। जब हम दर्शन के बाद बाहर निकल रहे थे, एकदम से मुझे रोजेस की खुशबू आई। मैंने साइड में देखा तो कोई भी रोज प्लांट नहीं था। शुक्राना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सोनू अंकल जी। प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर जरूर कर देना। गुरुजी ब्लेस यू ऑल, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3123। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। सोनू अंकल, काफी दिनों बाद मैं यह सत्संग कर रही हूँ। काफी दिनों से मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। गुरुजी कुछ मुसीबत से निकाल चुके हैं, कुछ अभी बाकी है, उससे भी निकाल देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं बनारस से बोल रही हूँ, गुरुजी की बेटी। गुरुजी, आप मेरे सारे कष्ट को दूर करिए। गुरुजी, आपको जो सही लगे वह करिए। गुरुजी, पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। गुरुजी, अब आप मदद करिए। गुरुजी, हमें पता है आप हमको हर समय अपना आशीर्वाद देते हैं, कभी तितली स्वरूप में, कभी 7 नंबर के स्वरूप में, कभी 777, कभी 777 इसके रूप में आप हमें हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। हमारा घर कैसे चल रहा है गुरुजी, सब आपकी कृपा से चल रहा है। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक बार नेपाल से आते समय इनका कार एक्सीडेंट होने से बच गया। ऐसा हुआ कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उनको नींद आ गई और गाड़ी सीधे जाकर डिवाइडर से लड़ने वाली थी कि तभी इनका ध्यान गया और यह तुरंत उठ पड़े और ड्राइव करते हुए शख्स से तुरंत गाड़ी मोड़ लिया और इन लोगों की गाड़ी बाल बाल बच गई और सबकी जान बच गई। उस गाड़ी में पूरे 5 लोग थे, ड्राइवर को लेकर। इन लोगों की जान बच गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का स्वरूप इनके पॉकेट में रख दिया था, इसलिए गुरुजी ने सुरक्षित सबको उस मुसीबत से निकाल लिया। हमको पता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत थी जिसको आप छोटे में ही काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर मुसीबत से सुरक्षित निकालने के लिए शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आप ही हम लोगों का बेड़ा पार करिए गुरुजी। नहीं पता कैसे क्या होगा, कब होगा, नहीं पता।
आप ही सब रास्ता दिखाइए गुरुजी। सोनू अंकल बहुत ही डिवाइन वॉइस में सारे सत्संग शेयर करते हैं, प्लीज़ मेरा भी यह सत्संग शेयर कर दीजिएगा। बहुत दिनों बाद मैं यह सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ, उससे निकल जाऊंगी तो फिर मैं सत्संग करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन महेंद्र प्रताप सिंह अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मैं सो गया तो सृष्टि को कौन देखेगा। दूसरा वचन, नेवर पुट एनीवन बिटवीन योर सेल्फ एंड योर गुरु। तीसरा वचन, आई विल टेक योर कॉल एनी टाइम इवन इफ आई एम डूइंग पार्ट। चौथा वचन, महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर। गुरुजी महाराज के दरबार में कोई भी छोटा बड़ा या कोई भी नई पुरानी संगत जैसा व्यवहार नहीं है। गुरुजी महाराज की सभी संगत एक समान है और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार पर समान रूप से बरसती है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।